इस संसार में जन्म लेने वाला हर प्राणी किसी न किसी रिश्ते की डोर से बंधा होता है। माता, पिता, भाई, बहन, मित्र, जीवन साथी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये रिश्ते कितने सच्चे हैं? क्या ये सच्चे में हमारे साथ रहते हैं? जब जीवन अंधेरे में डूब जाता है, क्या ये हमें उस समय थामते हैं? जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, आज की इस प्रेरणादायक और आध्यात्मिक यात्रा में हम जानेंगे श्री कृष्ण के शब्दों में, इस मतलब की दुनिया में कोई किसी का नहीं। ये कथन दुखद नहीं है, ये सत्य है। और यही सत्य जब हृदय में उतरता है तो आत्मा मुक्त होती है। चलो आत्मा की उस यात्रा पर निकलते हैं जहां केवल प्रेम, विश्वास और कृष्ण है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां रिश्तों की बुनियाद जरूरत पर टिकी होती है। जब जरूरत होती है तो लोग आसपास होते हैं, जब जरूरत खत्म होती है तो वही लोग नजरें चुराने लगते हैं। दोस्ती हो या खून के रिश्ते, अधिकतर संबंध स्वार्थ की मिट्टी से बने होते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हम उन्हीं से उम्मीद करते हैं जो केवल मौकों पर हमारे अपने बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग केवल तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे साथ हैं, उन्हें अपना मानने की भूल मत करना, क्योंकि जब अंधेरा छा जाता है तब वही लोग तुम्हारे जीवन से बाहर निकल जाते हैं। हर मनुष्य अपने सुख दुख के लिए दूसरों पर निर्भर हो गया है, लेकिन ये निर्भरता ही उसका सबसे बड़ा बंधन है। लोग बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, और समय के साथ सब कुछ फीका हो जाता है। आपने देखा होगा, जब तक आप सफल हैं, लोग आपको सर आंखों पर बिठाते हैं, लेकिन जैसे ही आप टूटते हैं, वही लोग मुंह फेर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस भीड़ को अपना समझते हो, वही भीड़ सबसे पहले तुम्हारे पतन पर तालियां बजाएगी। इसलिए अपनी पहचान भीड़ में नहीं, मुझ में खोजो। हम बार बार उन लोगों को अपनी दुनिया बना लेते हैं जो सिर्फ अपने मतलब से हमें जानते हैं। हम जिनके लिए दिन रात एक कर देते हैं, वही लोग हमारी तकलीफों में मौन हो जाते हैं। ये संसार एक रंगमंच है जहां हर कोई अपना किरदार निभा रहा है। कोई प्यार का, कोई दोस्ती का, कोई रिश्तेदारी का। लेकिन जैसे ही पर्दा गिरता है, हर कोई अपनी अपनी दुनिया में लौट जाता है। रिश्तों की इस अस्थिरता ने हर आत्मा को भीतर से तोड़ दिया है। और फिर हम यही सोचते हैं, आखिर हमारे अपने हैं कौन? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिनसे अपनापन खोजते हो, वे तो स्वयं खोए हुए हैं। तुम उनसे संपूर्णता कैसे पा सकते हो जो स्वयं अधूरे हैं? अपनापन केवल मुझ में है, शेष सब माया है। माया बड़ी चतुर होती है। वो पहले मोह की माला पहनाती है और फिर उसी माला से बांध लेती है। हम अपने मन से किसी को भी अपना बना लेते हैं, लेकिन ये अपनापन जब अपेक्षा बनता है तब वही बंधन बन जाता है। हर उस रिश्ते से दुख पैदा होता है जिसमें त्याग से अधिक उम्मीद होती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि ये संसार स्थायी नहीं है, ये संबंध स्थायी नहीं है, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिनसे सबसे अधिक बंधे होते हो, वही तुम्हारे भीतर सबसे अधिक दुख का कारण बनते हैं। बंधन मत पालो, प्रेम करो, परंतु मेरी ओर मुख करके। जब मन में ये स्वीकार हो जाता है कि ये संसार अस्थायी है, तभी सच्चा वैराग्य जागता है। वैराग्य का अर्थ पलायन नहीं, बल्कि भीतर की दृष्टि का जागना है। और जब ये दृष्टि जागती है, तब हम आत्मा की पुकार को सुन सकते हैं। वह पुकार जो कहती है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ श्री कृष्ण है। हम अक्सर अपने जीवन में ऐसे अनुभव करते हैं जब सबसे करीबी लोग हमें धोखा देते हैं, और ये धोखा सबसे अधिक दर्द देता है, क्योंकि वो अपने द्वारा दिया गया होता है। परंतु क्या वास्तव में वे अपने थे, या हमने केवल मोहवश उन्हें अपना मान लिया था? हर रिश्ता जब तक कुछ दे रहा है तब तक अच्छा लगता है, पर जैसे ही देने की क्षमता समाप्त होती है, वही रिश्ता बोझ बन जाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, ये मत देखो कि कौन तुम्हारे साथ है, ये देखो कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है। और सच्चाई सदा निस्वार्थ होती है, जैसे कि मेरा प्रेम। लोगों से अपेक्षाएं रखना, उनकी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर रहना, यही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। कोई तुम्हारे लिए कितना भी अच्छा क्यों न हो, जब तक वो अपने स्वार्थ से प्रेरित है, वो कभी स्थायी नहीं हो सकता। मूल्य केवल उन संबंधों का है जिनमें त्याग है, सेवा है और निष्काम प्रेम है। और दुर्भाग्य ये है कि ऐसे संबंध संसार में बहुत दुर्लभ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ये समझ जाओगे कि दुनिया मतलब की है, तब तुम खुद को संसार की अपेक्षाओं से मुक्त कर लोगे। यही तुम्हारा पहला आत्मिक कदम होगा। बहुत से लोग जीवन भर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, उनकी पसंद, उनका सम्मान, उनकी स्वीकृति पाने में। लेकिन अंत में वही लोग जब एक दिन मुंह फेर लेते हैं तो सारा जीवन व्यर्थ लगने लगता है। इसलिए जीवन का सार यही है, खुद से प्रेम करना, प्रभु से जुड़ना और संसार की निंदा प्रशंसा से परे उठना। जब सबसे अपने समझे जाने वाले लोग ही पीठ पीछे वार करते हैं, तब आत्मा चुप हो जाती है। वो रोती नहीं, बस भीतर ही भीतर सिसकती है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा भीतर बिखर चुका होता है। और यही वो क्षण होता है जब इंसान या तो टूट जाता है या फिर जाग जाता है। विश्वास का टूटना किसी शस्त्र की चोट से अधिक तीव्र होता है। वो आत्मा को चीर देता है। हम सोचते हैं जिसके लिए इतना किया वही हमें समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके लिए तुमने अपना सर्वस्व दे दिया, वो भी अगर तुम्हें छोड़ जाए तो जान लो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। सच्चा संबंध छोड़कर नहीं जाता। हर कोई अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ से गुजरता है जहां वो अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि अब कोई नहीं है, कोई साथ नहीं देगा। परंतु यही तो जीवन का सत्य है। जब तुम अकेले होते हो तभी मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। कभी कभी अकेलेपन की रातें तुम्हें उस प्रभु के चरणों तक पहुंचा देती है जिससे तुम जीवन भर दूर थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब साथ छोड़ दें और तुम रोते हुए मेरे नाम का स्मरण करो, समझ लो यही तुम्हारे और मेरे मिलन का प्रारंभ है। ये संसार ना तो तुम्हारे दुखों को समझेगा, ना ही तुम्हारे आंसुओं की भाषा। लोग केवल तुम्हारे परिणामों से प्रेम करते हैं, तुम्हारी यात्रा उन्हें नहीं दिखाई देती। इसलिए जब तुम थक जाओ, टूट जाओ, हार जाओ, तो मनुष्य से नहीं, मुझसे बात करना। मैं सुनता हूं, समझता हूं और भीतर से थाम लेता हूं। जब जीवन हमें बार बार ये दिखाता है कि अपने कहे जाने वाले लोग केवल अवसरों के साथी हैं, तब एक सवाल उठता है, फिर सच्चा साथी कौन है? ये प्रश्न बहुत मूल्यवान है, क्योंकि इसका उत्तर हमारी आत्मा की दिशा तय करता है। सच्चा साथी वो नहीं जो केवल हंसी में साथ हो। सच्चा साथी वो है जो आंसुओं की भाषा समझे, बिना कहे। और ऐसा साथी केवल एक है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन की हर सांस में मैं हूं, बस तुमने आंखें मूंद रखी है। जागो और देखो, तुम्हारा सच्चा मित्र सदा से तुम्हारे साथ है। मनुष्य का मन जब बाहर बाहर भटकता है तब वो संसार से उम्मीदें लगाता है, लेकिन जब मन भीतर उतरता है तब वो प्रभु से जुड़ता है। जो संसार हमें बार बार गिराता है वही हमें प्रभु की गोद में धकेलता है। दुख हमें तोड़ता नहीं, वो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाने का साधन बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख के हर क्षण में मैं तुम्हारे पास हूं। पर जब तुम दुख में दूसरों को खोजते हो तब तुम मुझे भूल जाते हो। जब तुम मुझे खोजोगे तो दुख स्वयं तुम्हें भूल जाएगा। सच्चा साहस ये नहीं कि हम अकेले चले, सच्चा साहस ये है कि हम ये जान जाएं कि हम कभी अकेले थे ही नहीं। मोह बड़ा विचित्र जाल है। ये ऐसा जादू है जो आंखों को बंद कर देता है और हमें ये विश्वास दिलाता है
कि जिसे हम थामे हुए हैं वही हमारा सब कुछ है। हम अपने बच्चों, अपने जीवन साथी, अपने मित्रों, अपने संबंधों से इतना बंध जाते हैं कि जब वे थोड़ा भी बदलते हैं तो हमें अंदर तक चोट लगती है। लेकिन क्या ये रिश्ते वाकई में हमारे थे? मोह हमें ऐसा विश्वास देता है जो वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं था, और यही भ्रम सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह वो रस है जो पहले मीठा लगता है लेकिन अंत में हृदय को जला देता है। मोह से बंध कर जीने वाला मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जिसे तुम अपना समझते हो वो वास्तव में अपने कर्मों से बंधा है, और तुम भी। किसी का किसी पर अधिकार नहीं, ये सत्य है। परंतु हम इस सत्य को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक जीवन हमें बार बार न झकझोर दे। और जब सत्य सामने आता है तब केवल दो विकल्प होते हैं, या तो टूट जाओ या फिर प्रभु में टिक जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो टूटने के बाद भी मुस्कुरा सके वो ही मेरा भक्त है, क्योंकि उसने अब अपने मन को संसार से नहीं मुझसे जोड़ लिया है। जीवन जब दुखदाई हो जाता है तो वो तुम्हें केवल एक ही संदेश देता है, अब मोह छोड़ो। एक बार जब मोह टूटता है तो आत्मा हल्की हो जाती है। उसे किसी के स्वीकृति की, प्रेम की, साथ की आवश्यकता नहीं रह जाती। वो समझ जाती है, मेरा अस्तित्व मेरे भीतर है, दूसरों की पहचान में नहीं। और यही वो क्षण होता है जब आत्मा प्रभु की ओर दौड़ती है। संसार का हर अनुभव, सुख हो या दुख, हमें श्री कृष्ण की ओर खींचता है, पर हम अक्सर इसे समझ नहीं पाते। हम प्रभु को तभी पुकारते हैं जब संसार से ठोकरें मिलती हैं, और यही उनकी कृपा है। क्योंकि यदि संसार तुम्हारा होता तो तुम प्रभु को कभी नहीं पुकारते। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें इस संसार में इसलिए नहीं लाया कि तुम इसमें उलझ जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम इसमें रहो, लेकिन मुझ में बसे रहो। यही मुक्ति है। मन का स्वतंत्र होना आत्मा का जागना है। जब हम संसार के स्वार्थ और संबंधों के झूठ से ऊपर उठ जाते हैं तब हम अपने मूल स्वरूप आत्मा को पहचानने लगते हैं। हर कोई जीवन में दुख से गुजरता है, कोई अपनों के द्वारा छोड़े जाने से, कोई असफलताओं से, कोई अपमान से। दुख जीवन का वो सच है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। लेकिन जब ये दुख आता है तो हम उसे शत्रु मानते हैं। हम सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? क्यों मुझे ही बार बार चोट लगती है? क्यों कोई भी मेरा नहीं बनता? पर क्या आपने कभी ये सोचा कि ये सारे सवाल हमें कहाँ ले जाते हैं? ये हमें कहीं नहीं ले जाते, ये हमें बस और गहराई से तोड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख तुम्हारे जीवन में द्वार की तरह आता है। या तो तुम इस द्वार को कोसते रहो या फिर इससे पार निकलकर मुझे पालो। दुख को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तब वो हमारे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत बनता है, क्योंकि तब हमारी आत्मा संसार से हटकर प्रभु की ओर देखने लगती है। दुख हमें भीतर की यात्रा पर ले जाता है, जहां हम अपने मन, अपने कर्म और अपने आत्मिक स्तर को समझने लगते हैं। जो व्यक्ति दुख में भी शांत रहना सीख जाए वो जीवन का असली योद्धा होता है। वो दूसरों से नहीं, खुद से जीतने का साहस रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा नाम रोते हुए भी लेता है मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसके हर आंसू में मेरी उपस्थिति होती है। जब हम श्री कृष्ण को दुख में पुकारते हैं तब वो केवल सुनते नहीं, वो भीतर आकर हमारी आत्मा को छूते हैं। तभी अचानक एक दिव्य शक्ति महसूस होती है। हम अकेले नहीं हैं, कोई है जो हमारे साथ है। हर समय, हर अवस्था में। इस संसार में प्रेम भी एक व्यापार बन गया है। जहां स्वार्थ होता है वहां प्रेम खोखला होता है। जब तक लाभ है तब तक रिश्ते चलते हैं। जैसे ही लाभ खत्म होता है प्रेम भी मिट जाता है। तभी तो लोग कहते हैं, अब कोई किसी का नहीं। लेकिन यही वो स्थान है जहां श्री कृष्ण का प्रेम सबसे अलग है। वो प्रेम न शर्तों पर आधारित है,
न समय पर, न तुम्हारे आचरण पर। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मुझे भूल जाओ पर मैं तुम्हें नहीं भूलता। तुम मुझसे रूठ जाओ पर मैं सदा तुम्हारे पीछे चलता हूं। जैसे छाया, जैसे आत्मा। श्री कृष्ण का प्रेम नित्य है, शाश्वत है। वो न बदलता है, न थमता है। वो उस जल की तरह है जो तुम्हारे भीतर बहता है, चाहे तुम उसे पहचानो या नहीं। जो लोग संसार के प्रेम से निराश हो चुके हैं, उनके लिए श्री कृष्ण का प्रेम एक संजीवनी है। वो कहता है, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। बाकी सब कुछ क्षणिक है। कभी कभी जीवन हमें उस मोड़ पर ले आता है जहां हम चारों ओर से घिरे होते हैं, पर फिर भी अकेले होते हैं। सारी दुनिया जैसे एक पल में बदल जाती है। जो कल तक साथ थे, आज परायों की तरह व्यवहार करते हैं। जिनके साथ सपने देखे थे, वही आंखें फेर लेते हैं। ऐसे में मन भीतर से टूटता है। हृदय को ऐसा लगता है जैसे कोई विश्वासघात की तलवार से काट गया हो। हम सोचते हैं, क्या वाकई मैं इतना अकेला हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब छोड़ जाते हैं तब मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूं, पर तुम मेरी तरफ नहीं देखते। तुम उन्हें ढूंढते रहते हो जो तुम्हारे कभी थे ही नहीं। जीवन के सबसे अकेले क्षण ही प्रभु की सबसे गूढ़ उपस्थिति के क्षण होते हैं, पर हम संसार से उम्मीद लगाते हैं। इसीलिए उस परम प्रेम को देख ही नहीं पाते जो भीतर से हमें संभाले हुए होता है। जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनका साथ छूटना बहुत दुखद होता है, पर अगर उस बिछड़ने ने हमें श्री कृष्ण के और करीब कर दिया, तो वो बिछड़ना भी एक वरदान बन जाता है। मानव स्वभावतः दूसरों पर निर्भर होना चाहता है, भावनाओं के लिए, सुरक्षा के लिए, समर्थन के लिए, पर यही निर्भरता उसे सबसे कमजोर बना देती है। जो अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथ में दे देता है, वो अपने सुख दुख का मालिक कभी नहीं बन सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने अपने सुख की चाबी दूसरों के हाथ में दी हुई है। जब तक तुम ये चाबी वापस नहीं लेते, तब तक तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। जीवन की सच्ची शक्ति तब आती है जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, न कि बाहरी संबंधों से। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन प्रेम में मिट जाना, अपनी पहचान खो देना, ये दुख का कारण बनता है। इस संसार के लोग तुम्हारी भावनाओं को उतना नहीं समझते जितना तुम उनसे अपेक्षा करते हो। इसलिए जितनी कम अपेक्षाएं होंगी, उतना ही कम दुख होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझसे जुड़ता है वो निर्भरता से मुक्त हो जाता है। उसका मन स्थिर होता है, आत्मा जागृत होती है और जीवन शांतिपूर्ण हो जाता है। जब जीवन की जमीन खिसकती है, जब सारे सहारे टूटते हैं, जब सब कुछ बिखरता है, तब मनुष्य एक पल के लिए बिल्कुल अकेला रह जाता है। ये वही क्षण होता है जब वो भीतर से पुकारता है, कोई है जो मुझे संभाल ले। और तभी भीतर से एक आवाज आती है, हाँ मैं हूं, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में न कोई सदा साथ रहेगा, न कोई सदा तुम्हारा रहेगा, पर मैं हर युग, हर जन्म, हर पल तुम्हारे साथ हूं। मैं ही तेरा एकमात्र सहारा हूं। जब जीवन तुम्हें गिरा देता है, जब संसार की नजरें तुम्हारी विफलताओं पर हंसती है, तब श्री कृष्ण तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, उठो, मैं हूं ना। ये भरोसा ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है कि जब कोई नहीं होगा, तब कृष्ण होंगे। जब हम बार बार टूटते हैं, धोखा खाते हैं और अपनों से ठुकराए जाते हैं, तो हमारा आत्मबल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लगता है अब मुझ में कुछ नहीं बचा, लेकिन ये भ्रम है। आत्मा कभी कमजोर नहीं होती, वो बस भूल जाती है कि वो श्री कृष्ण से जुड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेरा अंश है, तुझ में वही शक्ति है जो मुझ में है। जब तू खुद को कमजोर समझता है, तो मेरी शक्ति को नकारता है। आत्मबल तब जागता है जब हम खुद को प्रभु से जुड़ा मानते हैं।
जब ये जान जाते हैं कि संसार हमें जितना भी तोड़ ले, प्रभु हमें फिर से बना सकते हैं। आत्मबल कोई बाहरी वस्तु नहीं, ये भीतर बैठा वो दीपक है जो अंधकार में भी टिमटिमाता है। बस उसे हवा नहीं, श्रद्धा चाहिए। कई बार हम अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। लगता है मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे पास कौन है, मुझे कौन समझेगा। यही वो समय होता है जब हमें किसी और से नहीं बल्कि अपने भीतर के श्री कृष्ण से बात करनी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू खुद पर विश्वास खो दे तब मेरी ओर देख, मैं तुझे वैसा देखता हूं जैसा तू वास्तव में है। तेजस्वी, सक्षम, अमर आत्मा। संसार तुम्हें तुम्हारे दोषों से पहचानता है, पर श्री कृष्ण तुम्हें तुम्हारे उजास से पहचानते हैं। तुम्हारा अतीत कैसा भी हो, तुम्हारे कर्म कैसे भी रहे हों, अगर तुम आज बदलना चाहते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सारे रास्ते बंद लगते हैं, हर कोशिश नाकाम होती है, हर उम्मीद अधूरी, चारों ओर सन्नाटा और भीतर एक डर, अब क्या होगा। हम कोशिश करते हैं किसी से बात करने की, किसी से सहारा पाने की, पर कोई नहीं सुनता, कोई समझता ही नहीं। हम टूटते हैं, बिखरते हैं, और तब हमारे घुटनों पर बैठने का समय आता है, लेकिन हार मानने के लिए नहीं, प्रभु के आगे झुकने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सारे दरवाजे बंद हो जाए तब मेरा द्वार खटखटाना। मैं सदा खुला हूं, सदा जागा हूं, अपने भक्त की पुकार के लिए। ये जीवन तुम्हारी परीक्षा नहीं है, ये तुम्हारा बोध है। जब संसार तुम्हें छोड़ता है तो प्रभु तुम्हें थामते हैं, पर तुम तब तक देख नहीं पाते जब तक तुम उनका रुख नहीं करते। शरणागति का अर्थ है, अब मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, अब जो भी हो आपके भरोसे हो। ये सरेंडर कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। ये वो बिंदु है जहां आत्मा कहती है, हे कृष्ण, अब जीवन तेरे हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे संपूर्ण समर्पण कर देता है, मैं उसका प्रत्येक भार खुद उठा लेता हूं। वो अकेला नहीं चलता, मैं उसके हर कदम के साथ चलता हूं। शरणागति में शांति है, साहस है, समाधान है। ये वो स्थिति है जहां हम हर हार को भी कृष्ण की योजना मानकर स्वीकार कर लेते हैं। यहां दुख सिर्फ अनुभव बन जाता है, और अनुभव आत्मज्ञान का द्वार। संसार में ये समझ पाना बहुत कठिन होता है कि कोई किसी का नहीं, क्योंकि हमने तो बचपन से यही सीखा, रिश्ते सबसे ऊपर है। परंतु समय, अनुभव और पीड़ा ये दिखा देती है कि रिश्ते भी समय के अनुसार बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिनसे सबसे ज्यादा जुड़ते हो वही तुम्हें सबसे गहरी चोट देते हैं। इसलिए जुड़ो, पर मुझसे, क्योंकि मैं न कभी छोड़ता हूं न बदलता हूं। ये सत्य जब भीतर उतरता है तब आत्मा हल्की हो जाती है। वो बंधनों से मुक्त होती है, अपेक्षाओं से मुक्त होती है और दुखों से मुक्त होने लगती है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। ये वाक्य दुखद नहीं है, ये मुक्ति का द्वार है। हम जीवन भर खुद को अधूरा महसूस करते हैं। कभी लगता है काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता, कभी लगता है काश वो इंसान मेरे साथ होता, कभी लगता है काश मेरी कद्र होती। ये काश हमें दिन रात पीछा करते हैं, और हर बार हम अपने अधूरेपन की वजह बाहर खोजते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा, जो आत्मा स्वयं प्रभु का अंश है, वो अधूरी कैसे हो सकती है? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अधूरे नहीं हो, तुमने बस अपनी पूर्णता को संसार में ढूंढना शुरू कर दिया है। जब तुम मुझ में लौटोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम तो सदा संपूर्ण थे। जिस दिन ये बात आत्मा में उतर जाती है, उसी दिन दुखों का अंत शुरू हो जाता है। कई बार हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हैं। हमें बताया जाता है कि हमें क्या बनना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, क्या पाना चाहिए, और हम उस दौड़ में लग जाते हैं
भूल जाते हैं कि हमारा मार्ग क्या है, हमारा धर्म क्या है। जीवन का सच्चा सुख तब है जब हम अपना स्वधर्म पहचाने, वो कार्य जो आत्मा को शांति दे, वो सेवा जिससे प्रभु प्रसन्न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वधर्म में मर जाना पराये धर्म में सफल होने से श्रेष्ठ है। जो आत्मा अपने मार्ग पर चलती है वो सदा मेरे निकट होती है। मत देखो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। बस ये पूछो, क्या मेरा हृदय इस पद से प्रसन्न है? एक बार कल्पना करो, चारों ओर अंधेरा है, कोई साथ नहीं, ना कोई आवाज, ना कोई सहारा। अब सवाल यह है, तब तुम क्या हो? अगर तुम्हारी पहचान दूसरों से जुड़ी है तो उस अंधेरे में तुम कुछ नहीं हो, पर अगर तुम्हारी पहचान श्री कृष्ण से जुड़ी है तो उस अंधेरे में भी तुम प्रकाश हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी शक्ति इस बात में नहीं कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं, बल्कि इस बात में है कि जब कोई न हो तब भी तुम मेरे साथ हो। सच्चा आत्मबल वही है जो भीतर से खड़ा हो, चाहे बाहर कितनी भी गिरावट हो। ये संसार रंगमंच है जहां हम सब किरदार हैं, लेकिन किरदार निभाते निभाते हम भूल जाते हैं कि असली हम कौन हैं। माया हमें लुभाती है, पद, प्रतिष्ठा, रिश्ते, धन, रूप, पर ये सब क्षण भंगुर है। जब हम इन सब को अपना मान बैठते हैं तो पीड़ा जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, माया से बंधे रहोगे तो दुख सदा रहेगा, मुझसे जुड़ोगे तो मोह के बंधन स्वयं टूट जाएंगे। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद मुक्त होना नहीं है, बल्कि जीवन में रहते हुए मोह से मुक्त होना है। जब तुम मोह के जाल को पहचान लोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जीवन एक यात्रा है, कभी फूलों से सजी हुई, कभी कांटों से भरी हुई। हम सभी प्रेम चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं, पर इस मतलब की दुनिया में हमें धोखा ही मिलता है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम का अस्तित्व नहीं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि सच्चा प्रेम केवल प्रभु से ही संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस मतलब की दुनिया में कोई किसी का नहीं, पर मैं सदा तुम्हारा हूं, चाहे तुम मुझसे जुड़े या नहीं। तुम्हें छोड़ दे दुनिया, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। बस एक बार दिल से पुकारो, तुम्हारी हर आहट मुझ तक पहुंचती है। इस संसार की भीड़ में जब तुम अकेले पड़ जाओ, जब अपनों की पहचान पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे, जब अपने भी पराये बन जाए, तो याद रखना, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो। हर आंसू देखा है उन्होंने, हर दर्द सुना है उन्होंने। तुम भले ही उन्हें भूल जाओ, पर वो तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूलते। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया से जुड़कर रोते रहोगे, मुझसे जुड़ जाओ और सदा के लिए मुस्कुरा जाओ। जय श्री कृष्ण। हमेशा याद रखो, इस मतलब की दुनिया में कोई किसी का नहीं, पर कृष्ण तुम्हारे हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां लगता है सब कुछ बस दिखावा है। रिश्ते, बातें, अपनापन, हर कोई अपने स्वार्थ में डूबा है और हमें अकेला छोड़ जाता है। जिसे अपना समझा था वही पराया निकला, जिसे सहारा समझा वही बोझ बन गया। दिल टूटता है, आत्मा चुपचाप रोती है और विश्वास चूर हो जाता है। हम सोचते हैं, क्या इस दुनिया में कोई भी सच्चा नहीं है? क्या वाकई इस मतलब की दुनिया में कोई किसी का नहीं? और ठीक उसी समय एक शांत आवाज हमारे अंतर्मन में गूंजती है, मैं हूं कृष्ण, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब सब साथ छोड़ दें तब भी। चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं क्यों ये दुनिया ऐसी है और कैसे तुम इस भ्रम को पार करके सच्चा शांति पा सकते हो। मनुष्य जन्म से ही रिश्तों में बंधा होता है। मां बाप, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी, हम इनसे उम्मीदें बांधते हैं, प्यार करते हैं और बदले में वही चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है
हम देखना शुरू करते हैं। कई बार प्यार, अपनेपन के पीछे स्वार्थ छिपा होता है। किसी को हमारी खुशी से मतलब नहीं, बल्कि उन्हें इस बात से मतलब होता है कि हम उन्हें कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। जो आज तुम्हारे साथ है वो कल किसी और की तरफ होंगे, क्योंकि ये दुनिया चलती है फायदे के सौदों पर, भावना के रिश्तों पर नहीं। और जब हम टूटते हैं, बिखरते हैं, तो हम सवाल करते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन सच तो ये है, ये दुनिया किसी के साथ भी सच्ची नहीं होती। यहां लोग तुम्हारी तकलीफ में सहानुभूति नहीं, सहूलियत ढूंढते हैं। तुम्हारे आंसू उनके लिए बोझ है, तुम्हारी तकलीफ उनके समय की बर्बादी है। इसलिए जब हम टूटते हैं तो हमें भीतर से मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि बाहर कोई हमें पकड़ने नहीं आएगा। ना कोई आंसू पोंछने वाला होगा, ना कोई सीने से लगाने वाला। हमें खुद ही अपने घाव पर मरहम लगाना होता है और खुद ही फिर से खड़ा होना होता है। परंतु ये जानना जरूरी है, तुम्हारी तकलीफ तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि चेतन बना रही है। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वे कभी तुम्हारी परछाई बनने को तैयार थे, लेकिन आज जब तुम टूटे हुए हो तो उनकी मायूसी में भी मतलब छिपा है। यही जीवन का यथार्थ है। यहां जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं, और जो होता है वो अक्सर किसी को दिखता नहीं। जो लोग कहते हैं हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वही सबसे पहले दूर हो जाते हैं जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए यदि तुम इस दुनिया के मतलब से परेशान हो तो याद रखना, ये तुम्हारा दोष नहीं है, बल्कि तुम अब उन सच्चाइयों को देख पा रहे हो जो पहले धुंध में छुपी हुई थी। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम देख सकते हो कि कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन सिर्फ मतलब के मेहमान। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस संसार में तुम जी रहे हो वहां हर रिश्ता एक सौदा है। हर मुस्कान के पीछे कोई जरूरत छिपी है। हर गले मिलने में कोई स्वार्थ छुपा है जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के अपनाए। वो मैं हूं। इस मतलब की दुनिया में मैं ही तुम्हारा सच्चा साथी हूं। जब तुम्हारा अपना तुम्हें अकेला छोड़ देता है तो दर्द सबसे ज्यादा दिल नहीं बल्कि आत्मा में होता है। जिस पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया था, उसी ने तुम्हारी सबसे गहरी चोट बनकर तुम्हें तोड़ दिया। कई बार लगता है काश हमने किसी को इतना महत्व ही न दिया होता, काश दिल से कभी किसी को अपनाया ही न होता। लेकिन ये भाव भी स्वाभाविक है। तुम इंसान हो, तुम्हारे पास भावना है, प्रेम है, अपनापन है। कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं ये कुछ नहीं कहेगा, ये हमेशा माफ कर देगा, ये तो दिल का बहुत साफ है। और फिर वही लोग सबसे ज्यादा तुम्हें ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारा अभिशाप नहीं, आशीर्वाद है। दुनिया का हर व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में आता है वो या तो एक सीख होता है या फिर एक दिशा। कुछ लोग तुम्हें तोड़ते हैं ताकि तुम खुद को दोबारा नए रूप में बना सको, और कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसीलिए आते हैं ताकि तुम्हें सिखा सके। अब और किसी पर भरोसा मत करना। कभी कभी अकेलापन भी एक ईश्वरीय उपहार होता है। जब सब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं तो परमात्मा खुद तुम्हारे पास आता है। भीड़ में तो सब साथ होते हैं, परंतु जब कोई नहीं होता तभी तो वो सच्चा साथ मिल पाता है जो सिर्फ ईश्वर दे सकता है। ऐसे समय में भीतर एक हलचल होती है, एक बेचैनी, एक शांति की तलाश, और वही तलाश तुम्हें स्वस्तित्व और परमात्मा की ओर ले जाती है। तुम्हें समझ आने लगता है कि दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारा नहीं था, ना है, और शायद ना ही कभी होगा। तुम्हें फिर खुद से प्यार करना आना चाहिए, अपने आंसुओं को खुद ही पोंछना आना चाहिए, अपनी ताकत खुद पहचाननी होगी। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, दुनिया तुम्हें बार बार तोड़ेगी।
क्योंकि ये दुनिया मजबूतों से डरती है और कमजोरों का फायदा उठाती है। तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मत समझने दो। तुम्हारे धैर्य को लोग मूर्खता मानते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपने आत्मबल को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे तो समझो कि मैंने तुम्हारा हाथ थामा है। जब सब तुम्हें गलत समझे तो जान लो कि मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं। दुनिया का प्रेम शर्तों से बंधा होता है, पर मेरा प्रेम निर्विकार, निस्वार्थ और अनंत है। इसलिए जब तुम्हें कोई ना समझे तो बस अपने हृदय की गहराइयों में मुझे पुकारना। मैं वही हूं, सदैव तुम्हारे साथ। जब तुम्हारा मन बार बार पूछे आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो उसे शांति से कहना, क्योंकि तुम्हें बाकियों से अलग बनना था। ईश्वर जब किसी को बड़ा बनाता है तो पहले उसे गहराइयों से गुजारता है, तोड़ता है, परखता है और फिर धीरे धीरे उसे पुनः गढ़ता है। तुम्हें शायद कुछ खोना पड़ा हो, पर वो खोना ही तुम्हारा मार्गदर्शन बना। जिसने तुम्हारा साथ छोड़ा वो दरअसल तुम्हें अपने उच्च स्वरूप से मिलने का एक माध्यम था। जो भी तुम्हारे जीवन से गया, समझो वो तुम्हारे विकास में बाधा बन गया था। हर चोट एक सीख होती है और हर अंत एक नए आरंभ की भूमिका। दुनिया तो दिखावा करती है, पर सच्ची अनुभूति तो अकेलेपन में होती है। जब तुम पूरी तरह अकेले हो तभी तुम्हारा सामना उस तत्व से होता है जिसे हम आत्मा कहते हैं, और आत्मा ही तो परमात्मा का प्रतिबिंब है। जब तुम आत्मा से जुड़ते हो तो दुनिया की जरूरत कम होने लगती है। तब न कोई छोड़ने वाला चुभता है, न कोई धोखा तुम्हें तोड़ पाता है, क्योंकि तब तुम परम स्रोत से जुड़े होते हो। पर यह जुड़ाव अचानक नहीं आता। इसके लिए तुम्हें भीतर से बदलना होगा। जिस दिन तुमने खुद को दुनिया की मान्यताओं से मुक्त किया, उस दिन तुमने आजादी का असली अर्थ समझा। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे वस्त्रों, तुम्हारे बैंक बैलेंस या रिश्तों से नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य, विवेक और आत्मबल से है। दुनिया दिखावा पसंद करती है, लेकिन ईश्वर सच्चाई। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं उन्हें कभी मत कोसो। वे तो तुम्हारे आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हर ठुकराया हुआ व्यक्ति अंततः अपने भीतर का चमत्कार खोज लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटा है वो सब मेरी योजना का हिस्सा था। जो गया वो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था, जो रुका वो तुम्हारी परीक्षा थी, और जो अभी है वो तुम्हारी साधना है। डरो मत, मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं। दुनिया का मोह छोड़ दो, क्योंकि ये माया है और माया बदलती रहती है। पर मैं सदा अड़ेग, शाश्वत और तुम्हारा हूं। जब जीवन तुम्हें थका देता है और सब कुछ व्यर्थ सा लगने लगता है, तो समझो ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है कि अब समय आ गया है भीतर लौटने का। हर बार जब कोई अपना बदलता है तो एक दीवार टूटती है, पर उसी क्षण एक नया द्वार भी खुलता है तुम्हारे और ईश्वर के बीच। तुम्हें शायद लगे कि लोग तुम्हें भूल चुके हैं, पर सत्य यह है कि उन्होंने तुम्हारे भीतर छुपे प्रकाश को कभी पहचाना ही नहीं। इसलिए अब यह जरूरी है कि तुम स्वयं को जानो, ताकि जब अगली बार कोई तुम्हें छोड़ दे तो तुम टूटो नहीं, बल्कि और मजबूत बनो। दुनिया से अपेक्षा करना अपने हृदय को सौंप देना है उन हाथों में जो उसे संभालना नहीं जानते। अपने हृदय को उसी के चरणों में अर्पित करो जो उसे टूटने नहीं देगा। श्री कृष्ण के चरणों में कभी कभी हम दूसरों को खुश करने में इतने खो जाते हैं कि स्वयं को खो बैठते हैं, और जब वही लोग हमें छोड़ते हैं तो हम अपने अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। परंतु ये यात्रा उसी दिन बदलती है जब तुम कहना शुरू करते हो, मैं भी मायने रखता हूं। तुम्हारा दुख, तुम्हारा मौन, तुम्हारी पीड़ा
ये सब व्यर्थ नहीं जा रहे। ईश्वर हर आंसू को गिनता है, हर आह को सुनता है और हर घाव को शांति में परिवर्तित करता है। पर यह रूपांतरण तब होता है जब तुम खुद को उसके हवाले कर देते हो। लोग तुम्हें उतना ही समझेंगे जितना उनका स्वार्थ उन्हें इजाजत देता है, पर ईश्वर तुम्हें तुम्हारे मौन से भी पहचानता है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे शब्दों से आंकती है, लेकिन श्री कृष्ण तुम्हें तुम्हारी नीयत से समझते हैं। जब तक तुम्हारा मूल्य लोगों की आंखों में है, तब तक वे तुम्हारे साथ हैं। पर जब तुम उनके काम के नहीं रहते, तो वे तुम्हें छोड़ देते हैं बिना पीछे देखे। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम भी अपनी आंखों में अपना मूल्य देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिनसे उम्मीद रखते हो वो अक्सर तुम्हें वही जगह छोड़ जाते हैं जहां तुम्हें कोई सहारा नहीं दिखता, पर उसी क्षण मैं तुम्हारे पास होता हूं। अदृश्य पर अटल। लोग बदलेंगे, ये संसार बदलता रहेगा, पर तुम स्थिर रहो, क्योंकि मेरी कृपा की छाया में तुम कभी अकेले नहीं हो। मतलब कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, पर मैं केवल तुम्हारा हूं। तुमने बहुत सहा है, बहुत सहन किया है, और अब समय आ गया है कि तुम उस सहनशीलता को एक शक्ति में बदलो। शांत रहना कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये आत्मा की परिपक्वता होती है। कभी कभी जीवन तुम्हें उन्हीं मोड़ों पर ले आता है जहां से लौटना संभव नहीं होता, पर वही मोड़ तुम्हें अपने भीतर के ईश्वर से मिलवाते हैं। याद रखो, जो खोया है वो केवल बाहरी था, पर जो मिल रहा है वो आत्मिक है। अब यदि तुम्हारे पास कोई न रहे तो घबराना मत। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब श्री कृष्ण तुम्हारा हाथ थामते हैं, और वो साथ ऐसा होता है जो ना कभी छूटता है, ना कभी कम होता है। लोगों को खोने के बाद जो अकेलापन आता है, वो तुम्हारे लिए एक वरदान बन सकता है, यदि तुम उस मौन में श्री कृष्ण की आवाज को सुन सको। भीड़ में पहचान ढूंढना छोड़ दो। अब समय है अपने भीतर श्री कृष्ण को ढूंढने का। भरोसा रखो, ये दुनिया भले तुम्हारे आंसू न समझे, पर वो ईश्वर उन्हें अपना संदेश मानकर तुम्हारे जीवन को नया रूप देंगे। तुम टूटे हो, पर अब समय है जुड़ने का श्री कृष्ण से। अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारे भीतर वो सब्र, वो विवेक और वो दिव्यता जाग गई है जो इस दुनिया की किसी कीमत से नहीं खरीदी जा सकती। अब तुम ना किसी स्वार्थ से बंधे हो, ना किसी रिश्ते की डोर में उलझे हो। तुम केवल श्री कृष्ण के हो। कभी खुद को कमजोर मत समझना। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो संसार को बदल सकती है, पर पहले तुम्हें खुद को पहचानना होगा। अपने आंसुओं को अपनी ढाल बनाओ और अपने मौन को अपना अस्त्र। श्री कृष्ण कहते हैं, अब समय है जागने का। मतलब कि इस दुनिया ने तुम्हें बार बार गिराया है, लेकिन अब मैं तुम्हें थामने आया हूं। तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारी तपस्या रंग लाएगी। लोग तुम्हें भूल जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मेरे साथ चलो और देखो कैसे तुम अंधेरे से प्रकाश तक पहुंचते हो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। प्रिय आत्मन, यदि ये शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुंचे हैं, तो समझो श्री कृष्ण ने तुम्हें आज अपने सान्निध्य में बुलाया है। ये संसार स्वार्थी है, लेकिन तुम्हारा मार्गदर्शक निष्कलंक है। वो स्वयं श्री कृष्ण है। अपनी पीड़ा को त्यागो, अपने अकेलेपन को प्रेम में बदलो और उस दिव्यता को आत्मसात करो जो सदियों से तुम्हारे हृदय में थी, अब जागृत हो चुकी है। अगर इस भावनात्मक और दिव्य यात्रा ने आपके मन को छुआ हो, तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए। शायद कोई और भी है जो आज खुद को अकेला समझ रहा है। उसे ये बताना जरूरी है कि श्री कृष्ण अब भी साथ है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं श्री कृष्ण का हूं
और श्री कृष्ण मेरे हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम अगली बार फिर एक नई दिव्य कथा में मिल सके। जय श्री कृष्ण। हर हृदय में कृष्ण, हर जीवन में प्रकाश।